कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए गणित का सेट सी हम कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपको करवा रही हूँ, तो उसके लिए आपको 4 सेट मिलेंगे। तो आज हम तीसरा सेट पढ़ेंगे। फुल सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगी। तो आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आपको पीडीएफ लेना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो ये आपका पहला प्रश्न है, जिसमें आपको सही विकल्प चुनना है। पहला है ए एम गुणित ए एन का मान होगा, तो इसका मान कितना रहेगा? ए एम प्लस एन। दूसरा है बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक है, तो इसका आंसर रहेगा -5/2। तीसरा है y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है, तो कितनी होती है? 0। चौथा है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है, तो कितना रहेगा? इसका मान 60 डिग्री। पांचवा है समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर करते हैं। छठा है वर्ग 90 से 120 का वर्ग चिन्ह है, तो इसका आंसर रहेगा 105। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का ए रहेगा, चौथे का आपका 60 डिग्री रहेगा, और छठा है आपका इसका पांचवे का ए रहेगा, और छठे का आपका रहेगा 105। अगला जो प्रश्न है उसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है दो परिमेय संख्याओं के मध्य डेडेस परिमेय संख्या होती है, तो कैसी होती है? अनंत। अगला है बहुपद में सबसे बड़े घात वाले घातांक को बहुपद का डेडेस कहते हैं, तो क्या बोलते हैं? इसको घात बोलते हैं। अगला है कोण बनाने वाली दोनों किरणें डेडेस कहलाती हैं, तो उस कोण की भुज कहलाती हैं। अगला है शंकु का आयतन बराबर रेडियस होता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगला है अशून्य अचर पद की घात सदैव रेडियस होती है, तो कैसी होती है? शून्य होती है। और समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण पर इस पर रेडियस करते हैं, तो क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। तो ये आपके यहाँ पे रिक्त स्थान हो गए हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर दिया है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला प्रश्न है आपका सही जोड़ियां मिलाइए। पहली है रेखाएं समपाती हों, तो इसका आंसर रहेगा अनंतानिक हल। दूसरा है एक शांत रेखा दोनों ओर, तो इसका आंसर रहेगा अनुवांशिक कब से बढ़ाई जा सकती हैं। तीसरी है 90 डिग्री के बराबर माप वाला कोण समकोण होता है। चौथा है एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं, तो इसकी जोड़ी रहेगी समांतर। और ये वाली आपकी पांचवी और ये वाली आपकी छठी जोड़ी। यहाँ से भी हम नंबर डाल लेते हैं। चौथी, पांचवी, छठी दूसरी जोड़ी रहेगी, और तीसरी जोड़ी रहेगी, और ये वाली पहली जोड़ी रहेगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न एक वाक्य में उत्तर है आपका, तो पहले का आंसर रहेगा आपका अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। दूसरा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए, तो इसका सूत्र रहेगा आपका एस ब्रैकेट में एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी।
अगला है किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाने पर बना ठोस क्या कहलाता है? तो गोला कहलाता है। अगला है 2 रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोणों में क्या संबंध होता है? बराबर। बराबर संबंध होता है। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है तो 4 पाई r स्क्वायर। और ये यहाँ से इंग्लिश में है। और ये 5वां प्रश्न सत्य असत्य, तो जल्दी से टिक कर देती हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। तो ये सत्य रहेगा आपका, सत्य। दूसरा भी सत्य, तीसरा भी सत्य, चौथा सत्य, और 5वां भी असत्य, और छठा आपका सत्य। और ये यहाँ से पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य रहेगा, 5वां सत्य और छठा सत्य। और ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। पीडीएफ अगर आपको लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, आप कॉल कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ये यहाँ से 11वां 12वां प्रश्न है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं, तो कंप्लीट आप अच्छे से करें। ये आपका 15वां 16वां प्रश्न है। और ये यहाँ से ये आपका 18वां प्रश्न है। तो समय आपका कम लिया है, इसलिए यहाँ पे मैंने पूरे प्रश्नों को आपको पढ़ के नहीं बताया है। आप सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए। और पीडीएफ लेना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, आप कॉल कर लीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी जिसमें सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे। और ये इसका अथवा है। और ये 4 नंबर का 21वां प्रश्न है आपका। और ये यहाँ से 22वां प्रश्न है 4 नंबर का। और ये 23वां प्रश्न है। तो आज की इस क्लास में आपको कक्षा 9वीं के लिए वार्षिक परीक्षा गणित का हमारा जो तीसरा सेट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में सेट डी मैं आपको बताऊंगी। जब तक इन प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें।